बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हो अल्लाह आपको अपनी ज़ुबान में रखे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज सैटरडे है और ओटीसी मार्केटें चल रही हैं। रियल मार्केट जो है वो बंद है। तो आज जो है मार्केट को साथ साथ एनालाइज करते जाएंगे, क्योंकि पिछले हमने 3-4 एपिसोड सेंड किए हैं यूट्यूब के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ साथ आपको सिखाते जा रहे हैं और आपको मैं जो है ये बताता चलूँ कि वीडियो के ऊपर रिपोर्टें भी लगती जा रही हैं। जो हमने पिछले सेशन अपलोड किए थे कि कैंडल कौन से वाले टिल फिल करती है, उन वीडियोस के ऊपर बहुत रिपोर्टें लगी हैं और यूट्यूबर्स ने ही मारी हैं कि यार इतना ऐसा नॉलेज क्यों दे रहे हो तुम लोग, क्योंकि वो दुकानें बंद हो रही हैं ना। तो खैर कोई मसला नहीं है। अगर ये बंद भी हो गया, चैनल उड़ भी गया, तो नया बना लेंगे, अल्लाह खैर करेगा, मसला नहीं है। आप तक ये नॉलेज इंशाल्लाह प्रोवाइड करता रहूँगा मैं। ये रुकेगा नहीं, अभी फैलेगा और फैलेगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट सेल साइड आ रही है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लेनी है वो इस कैंडल के बाद देखते हैं कि प्राइस किस तरफ इस कैंडल के बाद जा रहा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो इस कैंडल के बाद अगर ये टेल छोड़ दी है तो बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, फजूल है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट मुकम्मल तौर पे बॉटम पे पहुँच चुकी है और इसने टेल फिल नहीं किया। अब टेल कौन से वाला फिल नहीं किया, ये वाला टेल जो है ये फिल नहीं हुआ। अब ये ट्रैप करेगा हमें। अब इस कैंडल के बाद अब ये कैंडल या बाय सेल करेगी या बाय करेगी। तो इस कैंडल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक यानी कि प्राइस देखना है कि प्राइस के अंदर क्या चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का है या बायर्स का है। तो यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स का सपोर्ट लेवल है। किन तीनों कैंडल्स का सपोर्ट है? इन तीनों कैंडल्स का, ये रेड का, ये रेड का और ये वाली ग्रीन कैंडल का, इन तीनों का सपोर्ट है। और यहाँ से आप देखेंगे उसी सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है, यहाँ पे बाय करना चाह रही है। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल ज़्यादा नीचे तक चली जाती है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल इसी वाले एरिया के ऊपर ऊपर क्लोज दे देती है तो इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट बायर्स, ये देखें टिल फिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे अगर हम लोग इस कैंडल के फ़ौरन बाद ट्रेड प्लेस कर देते तो ये वाला टिल क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। अब ये ट्रैप कर रहा था, अब इसका ट्रैप जो एरिया था वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म कैसे हो गया कि सेलर्स ने आके वो गैप फिल किया है। अब गैप कौन सा था, यहाँ पे इस टिल का गैप था। जब इस टिल का गैप फिल हो जाएगा तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, टिल का गैप फिल हो गया, एरिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, बायर्स की होगी, जैसा कि यहाँ पे वो बाय कर रहे हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना होता है। अगले दिन एक ऐसा हुआ, मैसेज मुझे आया कि यार आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लें, तो आप बच्चों को पढ़ाया करें, ये क्या करें वो क्या करें, ऑनलाइन क्लासें तो छोड़ें, यूट्यूब को ये वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला नहीं भाई, जो चीज़ एक मरतबा स्टार्ट कर दी है इंशाल्लाह ताला उसका एंड करेंगे। और एंड क्या है कि स्क्रीनशॉट लेने हैं मैंने अपने स्टूडेंट्स के। बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट आने लग भी गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्रॉफिट की तरफ जा चुके। पिछली मैंने वीडियो में एक लड़के का जिक्र किया था, $5 से 177 पता नहीं $80 पे गया है, $100 का विड्रॉ लगाया। खुशी होती है जब स्क्रीनशॉट मिलते हैं। सिग्नल्स के जो चक्कर में पड़ते हैं, कोई भी बंदा है कलमा आपको पढ़ के सुना रहा है, कुछ भी कर रहा है, लास्ट में अगर वो कह रहे हैं ना कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, समझ लें डबल शायद स्कैमर है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो टेलीग्राम का यूज़ नहीं करता। वो यूज़ करता है एक वेपन। वेपन कौन सा होता है, नॉलेज का वेपन। उससे जो है वो नॉलेज पहुंचाना चाहता है अगले के ब्रेन के अंदर। जब अगले के दिमाग में, टोटली आपके दिमाग में जो नॉलेज है वो अगले के दिमाग में पहुंच गया, तो समझ लें कि आपका जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। अब सिग्नल्स के ऊपर वो नहीं बनाएगा, जो आपने नॉलेज प्रोवाइड किया है उसके ऊपर वो प्रॉफिट बनाएगा। अब सिग्नल वाला प्रॉफिट आर्टिफिशियल प्रॉफिट है और जो नॉलेज वाला प्रॉफिट होता है वो सॉलिड प्रॉफिट होता है। आपके पास नॉलेज है, कभी भी मोबाइल निकालो, अपना ट्रेड स्टार्ट कर दो। अब डबल शाह बाबा क्या करेंगे, अगले दिन मैं एक भाई साहब की वीडियो देख रहा था, बड़े ही उसने 21-22 मिनट का लेक्चर झाड़ा। मैंने बोला यार बंदा तो जेनुअन है। लास्ट में जाके उसने भी काम ख़राब कर दिया। कहने लगा जी मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, एक ट्रेड या दो लॉस हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा।
तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर मैंने एक लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ से आप अपना अकाउंट बना लो, ये कर लो वो कर लो, तो सब सेट हो जाएगा। सही है, अभी मैंने बोला आप भी सही जा रहे हो। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बनती है वो सेल साइड की बनती है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखें कि टिल मार्केट छोड़ रही है यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल सेल करेगी, क्योंकि अभी ये अपना एरिया बना रही है। एरिया बनाने के बाद वो उसको फिल करने आती है, तो सेल करेंगे यहाँ पे। एंट्री मेरी काफ़ी यहाँ पे 1-2 सेकंड लेट हुई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, फेवर में ही जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट एरिया कैसे बनाती है, उसको फिल कैसे करती है। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल बहुत नीचे चली गई थी, ऊपर आके क्लोज दिया है। अब ये वाला जो एरिया है ये अब फिल करेगी। अब ये इसने अपनी चाल बना ली है। चाल का मतलब है कि इसको फिल करने के लिए दूसरी कैंडल गिराएगी। फिल कैसे करेगी, इस तरीके से आती है, दूसरी कैंडल बनाती है और ये जो एरिया होता है फिल हो जाता है। जिस तरीके देखेंगे अभी गैप अप ओपनिंग भी हुई प्रेशर के साथ, उसके बाद देखेंगे सेल साइड आके ये अपने एरिया को फिल कर रही है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके हम लोग इंशाल्लाह ताला चलेंगे तो प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि कुछ लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं, जो 1-2 सेकंड हमारी एंट्री लेट हुई है वो भी हमारी काफ़ी फेवर में है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड्स हो रही है, हमारी जो एंट्री है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। मज़ीद भी इस एरिया के अंदर मैं वेट करूँगा रहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा। इस एरिया में जब मार्केट होती है ना, ख़ास तौर पे शॉर्ट बहुत सारे निकलते हैं सपोर्ट लेवल पे, कभी वो टिल छोड़ के उसको फिल करने आ रही होती है, कभी सपोर्ट बना रही होती है, कभी पिन बार कैंडल के बाद प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने अपनी फ़र्स्ट ट्रेड अपना प्रॉफिट में बुक की थी। तो इस तरीके की जब एरियाज़ आपको मिलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुक किया जाता है। तो यहाँ पे मज़ीद एनालाइज करेंगे। और कहाँ पे था, मैं आपको मोटिवेट कर रहा था थोड़ा सा कि कौन से ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होते हैं। जैसे कि आरकेबी है, मैं हूँ बगल में खुद इमोशन को कंट्रोल करता हूँ। अगर मेरा कहीं पे लॉस हो रहा है, मुझे कहीं पे समझ नहीं आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं इमोशंस को कंट्रोल में रखता हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरी अगर किसी सेशन में 10 के बाद एक सेशन में अगर मेरी जो है ट्रेड लॉस हो भी जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी ही ट्रेड में उसको रिकवर कर लेता हूँ। ये होती है एक यानी कि क्लेवर होशियारी। किसके साथ, एक्सपीरियंस। जब आपका एक्सपीरियंस आपके साथ बैठा होता है, एक बैकअप होता है आपको आपके एक्सपीरियंस का, तो फिर आपके ऊपर वो यानी कि आप डिप्रेशन का शिकार भी नहीं हो रहे होते, आपको ग्राफ से डर भी नहीं लग रहा होता, आपको कैंडल्स डरा भी नहीं पाती। क्यों नहीं डरा पाती, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपके साथ बैठा है। फिर भी मैं कहता रहता हूँ कि ट्रेडिंग करने से पहले टेस्ट कर लिया करें उसको डैमो के ऊपर। जब हम लोग उसको टेस्ट करेंगे डैमो के ऊपर, तो फिर क्या होगा वहाँ पे कि हम लोगों को अच्छी फेवर मिल जाएगी वहाँ पे कि यार हम लोग अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है और नेक्स्ट सेल करेंगे। यहाँ पे सेल कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल क्यों की है। अक्सर लोग यहाँ पे आके बाय करते हैं और ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड क्यों ली है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल था, काफ़ी कशमकश का शिकार थी। अब अगर इस वाले लेवल को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग लेवल ड्रॉप करते हैं, तो मार्केट हर मुमकिन कोशिश के बाद सेल करती जा रही है, हर मुमकिन कोशिश के बाद सेल करती जा रही है। और जब इस सूरत में वो इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगी, तो वो क्या करेगी, बाय नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी कि एक मैं आपको समझाता हूँ कि कहीं पे बिल्कुल ढलवान है ना, अगर कहीं सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है पकड़ने का किसी भी चीज़ को, अगर कोई बंदा अटका हुआ है, थोड़ा सा भी खिसका तो वो स्लिप होकर सीधा नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट से उसको ब्रेक डाउन मिला है, तो फ़ौरन वो नीचे निकल गई है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और हमारा यहाँ पे भी अल्लाह के शुक्र से प्रॉफिट जो है वो बुक हो रहा। अभी देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट यहाँ पे सेल गई है और ये हमारा प्रॉफिट इजीली यहाँ पे बुक हो चुका है। तो मज़ीद भी मैं यहाँ पे बैठूँगा, क्योंकि अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बाय जाके यहाँ के रिटेस्ट करे जाके ऊपर। अगर वो रिटेस्ट करती है, अब ये कैंडल अगर बाय का मूव दिखाती है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे और नेक्स्ट कैंडल के ऊपर भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर देखते हैं कि प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और मज़ीद वो एक और सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर हो सकता है कि काफ़ी हमें लेट एंट्री मिले, और उससे बेहतर क्या होगा कि हम अपना ग्राफ जो है वो चेंज करके
नेक्स्ट ग्राफ में चले जाएंगे ताकि वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छी एंट्री का यानी कि सामना हो और हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये बाय करेगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ USD IDR/OTC के ऊपर 92 ये भी दे रहा है, क्योंकि ये पहले 92 नहीं देता था, पॉकेट ऑप्शन ही जस्ट देता होता था। तो अभी जब से पॉकेट ऑप्शन ने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो बाकी ब्रोकर ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है, क्योंकि काफ़ी जो ट्रैफिक थी वो पॉकेट ऑप्शन की तरफ जा रही थी। तो क्यूटेक्स ने समझा कि हम भी इसको क्या करें कि इसको यानी कि अपडेट करें। जब पॉकेट ऑप्शन अपडेट हुआ है तो इसका भी जो प्राइस है वो 92% हो गया है। तो यहाँ पे जो है फौरी ट्रेड ले लेना मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी होगी, और यहाँ पे सपोर्ट भी है तो यहाँ पे ट्रेड चेक कर लेते हैं। अगर ऊपर जाके क्लोज देती है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड का यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड। नेक्स्ट वेट करते हैं। तो इस कैंडल के बाद वेट करेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लेनी थी। अगर ये कैंडल बाय साइड जाके यहाँ पे क्लोज दे देती तो काफ़ी एरिया हमें मिल जाता कि जिसको ये फिल करने के लिए आती, लेकिन एक ज़बरदस्त कैंडल बनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर खिंचाव होता है बाय का। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं, बहुत काम ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे अक्सर औकात होता है कि हम लोग ट्रैप के अंदर यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास यहाँ पे सपोर्ट होता है, तो कोशिश किया करेंगे मार्केट को सपोर्ट के पास आने दिया करें। और जब ये सपोर्ट के पास आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे फिर एक अच्छा हमारे पास पॉइंट होगा कि हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो ये करें, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ने ज़बरदस्त एक बड़ी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। कैसा प्रेशर है यहाँ पे सेलर्स का। तो मैं 2 सेकंड खामोश होता हूँ, आप बताएं कहाँ की लेनी चाहिए ट्रेड। जी हाँ, बिल्कुल सेल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की। अब मैं इसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन होता है कि ट्रेड लेना और रीज़न बता देना, ताकि आपको भी पता चले कि यार ट्रेड मैंने क्यों ली है। अब यहाँ पे बायर्स का भी प्रेशर मुमकिन है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक डाउन के बाद बायर्स कोशिश करेंगे कि कैंडल को किसी ना किसी तरीके से इस एरिया में आके क्लोज दें, क्योंकि फाइट होती है ना सेलर्स की और बायर्स की। अब यहाँ पे बायर्स कोशिश करेंगे, लेकिन ये वाली जो तीनों कैंडल्स खड़ी हुई है ना, ये जो है 97% आप लगा लें कि इन लोगों ने इस वाली कैंडल को सेल ही क्लोज देना है। और जब ये बैरिश ही क्लोज होगी तो हमारा जो है प्रॉफिट वो बुक है। अब यहाँ पे भी काफ़ी रिस्की है कि ये मूव कर सकती है, लेकिन 3% है। तो यहाँ पे 97 ये है कि हम लोगों का प्रॉफिट ही इंशाल्लाह ताला बुक होगा, क्योंकि प्रेशर को मैंने लास्ट सेकंड्स के अंदर देख लिया था। आपने भी देखा लास्ट 10 सेकंड्स के अंदर किस तरीके का प्रेशर है यहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। $92 यहाँ पे हमें प्रॉफिट हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे जो है अभी इस टिल को देखते हैं कि मार्केट आया कि इस टिल को फिल करती है या कि दोबारा वो बाय की मूवमेंट दिखाती है हमें। अगर यहाँ पे बाय की मूवमेंट हमें मिलती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट बाय ही करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखेंगे प्रेशर आ रहा है, बायर्स का भी आ रहा है, सेलर्स का भी आ रहा है। याद रहे ब्रेक डाउन हो चुका है। ब्रेक डाउन के बाद काफ़ी ख़तरा होता है, जैसे कि बॉर्डर पे होता है, मोर्चा लगा के बैठे होते हैं फौजी। तो यहाँ पे भी मोर्चा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ को देखना है कि आया कि मार्केट के अंदर ब्रेक डाउन के बाद बायर्स एक्टिव हैं। अगर बायर्स एक्टिव हैं तो वो कितने एक्टिव हैं अभी देखेंगे। ये टोटल एरिया था जो यहाँ पे ये फिल हो चुका है। अब ये जो एरिया फिल हुआ है तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है। जैसे कि पिछली ट्रेड हम लोगों ने प्लेस की थी, अब यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाय की है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय क्यों किया। बड़ा ही सिंपल। अगर आप लोगों ने वो बैरिश एपिसोड देखी होगी जो टेल फिल करती है, किस तरीके से कैंडल्स एक दूसरे का टेल फिल करते हुए ट्रैवल करती हैं, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको ये समझ आ चुका होगा पॉइंट कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने टेल छोड़ा था। टेल छोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये वाली कैंडल ने आके उस टेल को फिल किया। आगे जगह ही नहीं है, आगे सेलर्स कहाँ जाएंगे। ब्रेक डाउन भी हो चुका है, बायर्स प्रेशर भी आना है, डबल अपॉर्चुनिटी है। जब ब्रेक डाउन हुआ, बायर्स प्रेशर भी आना है, एरिया भी ख़त्म हो गया सेलर्स का, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पे बायर्स ही आएंगे। अब यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि आया कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। चाय का कप साथ लेके बैठा करें, सर्दी हैं, ताकि इंजॉय करें ट्रेड को भी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी
ज़बरदस्त तरीके से हमें पॉइंट मिला था। और ये देखें मार्केट काफ़ी हमारी ट्रेड को ये सेव कर रही है। और ये 192.00 इस वक्त प्रॉफिट हो चुका है। 92 $2 जो है वो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसी ग्राफ में हमने बैठना है, क्योंकि जैसे कि पिछले ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट करेगी। तो रिटेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक ट्रेड मिलेगी। ट्रेड कहाँ की मिलेगी, सेल की मिलेगी। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इसको टच करना चाहिए। ये देखें जैसे कि जा रही है। अब अगर ये इसको टच करती है, आगे हमें सेलर्स का प्राइस मिलता है। ये देखें आगे आगे सेलर्स मिल रहे हैं, ये देखें प्रेशर। लेकिन अगर ये टिल छोड़ देती है ना, तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये टिल छोड़ देती है, अभी देखेंगे यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बेस्ट देखेंगे, एक कैंडल, एक प्रेशर, कि जहाँ पे हम लोगों को लगेगा यार 97 या 95% हम लोग सेव हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो है एंट्री लेंगे, लेकिन अदरवाइज़ नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ था, बायर्स बड़े गुस्से में आए हैं ऊपर, फिर भी उनको सेलर्स का सामना है। अभी देखेंगे बाय कर रही है मार्केट यहाँ पे। जो जब आप देखें ना कि मुकम्मल तौर पे हम लोगों को एक मिल चुका है पॉइंट कि यार यहाँ पे मैं, अक्सर मुझे कल मैसेज आया क्लास के अंदर, स्टूडेंट ने मैसेज किया, तो मुझे कहने लगा कि सर अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि हमें ट्रेडिंग ही नहीं आती, यानी कि बिल्कुल ओपोजिट चल रही होती है। भाई जिस दिन आपको लगता है ना कि ट्रेड बिल्कुल ओपोजिट चल रही है, तो वहाँ पे या तो उस दिन रेस्ट करें, उस दिन को नोट करें कि यार कौन सा दिन था कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि यार हमें ट्रेडिंग तंग कर रही है। अगर नहीं तो उसको टोटली डैमो के ऊपर कन्वर्ट करें। जब टोटली इसको आप डैमो के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक फार्मूला, कि डैमो के ऊपर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता लग जाना है कि यार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि बार बार डिस्टर्ब कर रही थी और बार बार जो मेरा बिलीफ सिस्टम था उसको हिट कर रही थी। तो जहाँ पे आपको लगे कि यार इस दिन या इस पॉइंट के ऊपर या इस टाइम के ऊपर मार्केट आके मुझे हिट करती है, तो आप भी एक समझदार ट्रेडर बना करें और टोटली डैमो के ऊपर कन्वर्ट हो जाया करें। जब डैमो के ऊपर आप टोटली कन्वर्ट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ट्रैप करना तो दूर की बात है, लॉस भी नहीं करवाएगी आपका। तो लॉस का सामना कब होता है, हमें लॉस का सामना होता है कि बिल्कुल हम बैठे रहते हैं एक ज़िद बना के कि नहीं जी प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है तो नेक्स्ट हम सेल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिटेस्ट कंप्लीट होना है। और ये बॉडी अगर नीचे ही आके क्लोज देती है तो इसका मतलब कि सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं दोबारा, मार्केट के अंदर सेलर्स को दोबारा यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है अभी देखें कि लास्ट सेकंड्स हैं, सेल की लेंगे ट्रेड। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैंने ट्रेड क्यों प्लेस किया है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स एंट्री के बाद यहाँ पे ये वाली कैंडल कॉन्फर्मेशन कैंडल बनी। कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद ये वाली कैंडल ने जाके रेजिस्टेंस लेवल को टच किया। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इस वाले पैटर्न, इस वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस लेवल है। अब उसके बाद जैसे ही मार्केट ने बाय करने की कोशिश की, फ़ौरन यहाँ पे सेलर्स आए। और सेलर्स जब रनिंग कैंडल थी तो वो क्या हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे, बार बार जो प्रेशर था वो सेल का था। और कैंडल भी कहाँ पे क्लोज हुई, सेल पॉइंट पे हुई। और कैंडल कौन सी हुई, बेरिश की यहाँ पे क्लोज हुई। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सी बनती थी, बेरिश की बनती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारा सेव है। जो हमारा टारगेट है, मार्केट कितना नीचे जा चुकी है, एंट्री हमारी काफ़ी ऊपर है यहाँ पे, और ये लास्ट ही सेकंड्स है। और यहाँ पे जो है हमारी एंट्री बिल्कुल सेव हो चुकी है। तो सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, क्लोज़ करते हैं इसको यहाँ पे। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। तो लास्ट में मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको हमेशा की तरह। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो नंबर मैं दे देता हूँ आपको 030850121229। ये व्हाट्सअप का नंबर है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। 030850121229। अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए, क्लासेस आपने करनी है, कोर्स करना है, सीखना है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आप इस नंबर पे रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है। और जो लोग बहुत लॉस कर चुके हैं या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं एक समझदार ट्रेडर की तरह,
तो उनके लिए स्ट्रैटेजी भी है मेरे पास, बड़ी इजी है, कैंडल के ऊपर मैंने बनाई है। जैसे कि ये ट्रेंड चल रहा है, इन ट्रेंड के ऊपर कैंडल्स के ऊपर बनाई है, तो वो स्ट्रैटेजी भी आप लेके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो है यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली टोटली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो दोनों चीज़ों की डिटेल अगर आपको चाहिए तो दोनों चीज़ें पेड है, फ्री नहीं है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।